नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व जागरण नॉलेज शो में। आज के इस एपिसोड में हम 14 मार्च को हुए ऐतिहासिक घटनाओं को कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आशा करेंगे कि आपको हमारी यह सामान्य सी कोशिश अच्छी लगेगी। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में एक यहूदी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के घर बेटे का जन्म हुआ, जो बाद में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइंस्टाइन के विशेष और सामान्य सापेक्षता या रिलेटिविटी के सिद्धांतों ने ब्रह्मांड की मानविक समझ को काफ़ी हद तक बदल दिया और कण और ऊर्जा सिद्धांत में उनके काम ने क्वांटम यांत्रिकी और अंततः परमाणु बम को संभव बनाने में मदद की। जर्मनी और इटली में बचपन बिताने के बाद को संभव बनाने में मदद की। जर्मनी और इटली में बचपन बिताने के बाद आइंस्टाइन ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फेडरल पॉलिटेक्निक अकादमी में भौतिकी और गणित का अध्ययन किया। यह स्विस नागरिक बन गए और 1905 में उन्हें पीएचडी से सम्मानित किया गया। बर्न में स्विस पेटेंट कार्यालय में काम करते हुए ज्यूरिख विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 1905 ईस्वी को आइंस्टाइन के करियर के चमत्कारिक वर्ष कहा जाता है क्योंकि उस साल उन्होंने 5 सैद्धांतिक पत्र प्रकाशित किए जिनका आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स के विकास में गहरा प्रभाव पड़ा था। इनमें से पहले में, जिसका शीर्षक था प्रकाश के उत्पादन और परिवर्तन के संबंध में एक अनुमानी दृष्टिकोण, जिस पर आइंस्टाइन ने सिद्धांत दिया कि प्रकाश व्यक्तिगत क्वांटा यानी कि फोटॉन से बना है, जो सामूहिक रूप से तरंग की तरह व्यवहार करते हुए कण जैसे गुणों को प्रदर्शित करता है। क्वांटम सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम परिकल्पना आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिकल प्रभाव के जांच के माध्यम से सामने आई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें कुछ ठोस प्रकाश से टकराने पर विद्युत अवशोषित कणों का उत्सर्जन करते हैं। इस कार्य के कारण उन्हें बाद में भौतिकी में 1921 का नोबेल पुरस्कार भी मिला। दूसरे पेपर में उन्होंने किसी दिए गए स्थान में परमाणुओं और अणुओं के आकार को गिनने और निर्धारित करने की एक नई विधि तैयार की, और तीसरे में उन्होंने ब्राउनियन नामक तरल पदार्थ में निलंबित कणों के निरंतर अनियमित आंदोलन के लिए गणितीय स्पष्टीकरण पेश किया। गति। इन दोनों पत्रों ने परमाणुओं के अस्तित्व का निर्विवाद प्रमाण प्रदान किया, जिस पर उस समय भी कुछ वैज्ञानिकों द्वारा विवाद किया गया था। आइंस्टाइन के 1905 के चौथे अभूतपूर्व वैज्ञानिक कार्य में उन्हें सापेक्षता के अपने विशेष सिद्धांत को संबोधित किया। विशेष सापेक्षता में समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षक की गति के सापेक्ष है। इस प्रकार एक दूसरे के संबंध में तीव्र गति से यात्रा करने वाले दो पर्यवेक्षक आवश्यक रूप से एक ही समय में एक साथ होने वाली घटनाओं का निरीक्षण नहीं करेंगे, न ही आवश्यक रूप से अंतरिक्ष में अपने माप में सहमत होंगे। आइंस्टाइन के सिद्धांत में प्रकाश की गति, जो किसी भी द्रव्यमान वाले पिंड की समिति गति है, संदर्भ के सभी फ्रेमों में स्थिर है। उस वर्ष 5वें पेपर में विशेष सापेक्षता के गणित की खोज में आइंस्टाइन ने घोषणा की कि द्रव्यमान और ऊर्जा बराबर थे और एक समीकरण E=mc2 के साथ गणना की जा सकती थी। हालांकि जनता को उनके क्रांतिकारी विज्ञान को अपनाने की जल्दी नहीं थी। आइंस्टीन का आरोप यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित भौतिकविदों के समूह में स्वागत किया गया और ज्यूरिख, प्राग और बर्लिन में प्रोफेसरशिप दी गई। 1916 में उन्होंने द फाउंडेशन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की, जिसमें प्रस्तावित किया गया कि गुरुत्वाकर्षण साथ ही गति, समय और स्थान के अंतराल को प्रभावित कर सकती है। आइंस्टाइन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, जैसा कि आइजैक न्यूटन ने तर्क दिया था, बल्कि अंतरिक्ष समय सातत्य में एक घुमावदार क्षेत्र है जो द्रव्यमान की उपस्थिति से निर्मित होता है। बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान की एक वस्तु जैसे कि सूर्य इसलिए अपने चारों ओर स्थान और समय को विकृत करती हुई दिखाई देगी, जिसे पृथ्वी पर अपने रास्ते पर सूर्य को घेरते समय तारों के प्रकाश को देखकर प्रदर्शित किया जा सकता है। 1919 में सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने वाले खगोलविदों ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में आइंस्टाइन द्वारा की गई भविष्यवाणियों को सत्यापित किया और वह रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। बाद में सामान्य सापेक्षता की अन्य भविष्यवाणियों में, जैसे बुध ग्रह की कक्षा में बदलाव और ब्लैक होल के संभावित अस्तित्व की वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई। अगले दशक के दौरान आइंस्टाइन के क्वांटम सिद्धांत में निरंतर योगदान दिया
और एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत पर काम करना शुरू किया, जिसमें उन्हें उम्मीद थी कि क्वांटम यांत्रिकी और उनके स्वयं के सापेक्षता सिद्धांत को ब्रह्मांड के कामकाज की एक भव्य व्याख्या के रूप में शामिल किया जाएगा। एक विश्व प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में वो तेजी से राजनीतिक हो गए। उन्होंने जायोनिवाद का मुद्दा उठाया और सैन्यवाद और पुनरुद्धार के खिलाफ बोला। अपने मूल जर्मनी में इसने उन्हें एक अलोकप्रिय व्यक्ति बना दिया और 1933 में नाजी नेता एडोल्फ हिटलर के जर्मनी के चांसलर बनने के बाद आइंस्टाइन ने अपना जर्मन नागरिकता त्याग दी और देश छोड़ दिया। बाद में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए, जहां उन्होंने प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में एक पद स्वीकार किया। वह जीवन भर वहीं रहेंगे, अपने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत पर काम करेंगे और स्थानीय झील पर नौकायन करके या अपना वायलिन बजाकर आराम करेंगे। वह 1940 में अमेरिकी नागरिक बन गए थे। 1939 ईस्वी में अपने आजीवन शांतिवाद विश्वासों के बावजूद आइंस्टाइन ने वैज्ञानिकों के एक समूह की ओर से राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखने के लिए सहमत हुए, जो परमाणु हथियार अनुसंधान के क्षेत्र में अमेरिकी निष्क्रियता से चिंतित थे। अन्य वैज्ञानिकों की तरह उन्हें ऐसे हथियार पर एकमात्र जर्मन कब्जा होने का डर था। हालांकि बाद के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई और बाद में जापान के खिलाफ परमाणु बमों के इस्तेमाल की निंदा की। युद्ध के बाद उन्होंने एक विश्व सरकार की स्थापना का आह्वान किया, जो परमाणु प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करेगी और भविष्य में सशस्त्र संघर्ष को रोकेगी। 1950 ईस्वी में उन्होंने अपना एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसकी विफलता के रूप में चुपचाप आलोचना की गई। गुरुत्वाकर्षण, उप और विद्युत चुंबकत्व की एकीकृत व्याख्या आज भी मायावी बनी हुई है। मानव इतिहास के सबसे रचनात्मक दिमागों में से एक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की 1955 ईस्वी में अमेरिका के प्रिंसटन में मृत्यु हो गई। चलिए अब आगे जानते हैं कि आज 14 मार्च को इतिहास में और कौन कौन से विख्यात घटना घटी थी। 1644 14 मार्च इंग्लैंड ने प्रोविडेंस प्लांटेशन के लिए एक पेटेंट प्रदान किया। 1689 में स्कॉटलैंड ने विलियम और मैरी स्टुअर्ट को राजा और रानी के पद से बर्खास्त कर दिया। 1900 ईस्वी में डच वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी व्रिश ने ग्रेगर में मेंडल के आनुवंशिकता और आनुवंशिकी के नियम को फिर से खोजा। 1903 में पहला राष्ट्रीय पक्षी आरक्षण सेबेस्टियन फ्लोरिडा में स्थापित किया गया था। 1909 में एम्स्टर्डम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। 1914 में सर्बिया और तुर्की के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1923 14 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति वॉरेन जी हार्डिंग कर चुकाने वाले पहले राष्ट्रपति बने। 2023 में इराक के बगदाद में सिलसिलेवार कार बम विस्फोटकों में 25 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। 2016 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सैनिकों को सीरिया से बाहर जाने का आदेश दिया था। 2018 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया और बुरुंडी सबसे नाखुश देश था। तो आज के लिए हमारा यह कार्यक्रम समाप्त हुआ है। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी आवश्यक लगी होगी और आपने इसका मनोरंजन। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।